क्या नाम है जी आपका? मैं पूजा छाबड़ा पूजा जी, from Bhavan SL Public School. I am working as a teacher. बच्चे गुरु की पूजा करते हैं, टीचर की पूजा करते हैं, और आज के दिन सम्मान मिला है आपको, कैसे देखते हैं? ये सम्मान बहुत बड़ा है मेरे लिए बिकॉज मैं जो इस कैटेगरी के बच्चों को डील करती हूँ वो बहुत छोटे हैं. आई एम प्री प्राइमरी टीचर जहाँ पर बच्चे सबसे पहले ही वी बिकम द फर्स्ट टीचर फॉर द चाइल्ड. और उन बच्चों के लिए जो अपने घर से अपनी माँ के आंचल को छोड़ के हमारे पास आए हैं जस्ट फॉर द रीज़न कि एक दूसरी माँ बनने के लिए. सो वी एक्ट एज अ सेकेंड मदर टू देम एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑफ द चाइल्ड. कि जो एक बच्चा अपने जो चीज़ माँ की बात सुनता है वो हमारी बात सुनने तक पहुँचने का एक बहुत बड़ा सफ़र होता है. कि जो बच्चा लगता है कि मैंने मम्मी की बात ही सुननी है, तो वो एक मैडम की बात क्यों सुनेगा जब उसको एक अपनापन मिलेगा और एक अपनी माँ का आंचल के जैसा ही प्यार मिलेगा. पर कहीं ना कहीं वही जैसे मैम ने कहा कि थोड़ा गैप है कि जहाँ पर एक घर से ही एक इन्वायरमेंट लेके आता है बच्चा कि भाई तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा. चाहे उसको एक हमने छोटी छोटी हैबिट्स सिखानी है बैठने की, खाना खाने की, पर यही चीज़ें आगे जाके एक सम्मान बनता है टीचर का. पहले वो प्यार है, प्यार के साथ सम्मान मिलता है तो ही वो दोनों टीचर का ज्ञान ले सकता है. अगर किताबों में ज्ञान होता तो लाइब्रेरी में पढ़ी हुई किताबों पे धूल ना चढ़ती. तो अगर किताबें या भगवद गीता हम सब देखते हैं कि भगवद गीता एक बहुत अच्छी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, बट उसका ज्ञान भी जब तक हमें कोई गुरु नहीं देगा, चाहे वो इंटेलेक्चुअल गुरु हो, छोटे होते हमें पढ़ाई के लिए गुरु चाहिए या एक स्पिरिचुअल गुरु चाहिए जब हम बड़े हो जाते हैं. सो गुरु की ज़रूरत हर एक स्टेज पे है, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या 90 साल का एक बूढ़ा हो. क्योंकि हमारी कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर हम ऐसे आके ठिकाने पे अड़ जाते हैं कि जहाँ से हमें लगता है कि हम इस दलदल से बाहर कैसे निकलें. वो गुरु ही होता है जो हमें हर समय हर वक्त एक गुरु की तरह हमें प्रोटेक्ट भी करता है, गाइड भी करता है, और ज़िंदगी की अगर मुश्किलें आई हैं तो उसके निकालने के लिए वो रास्ते भी हमें वो ही देता है. किताबों पे धूल की आपने बात की, बहुत अच्छी बात आपने की. अक्सर पहले हम किताब जितनी भी पढ़ते थे पन्ना फोल्ड करके रख देते थे, फिर पढ़ते थे. लेकिन आज के युग में पैसे से ज़्यादा समय की वैल्यू हो गई, और समय इंसान के पास है नहीं कि वो किताब पढ़े, और नॉलेज ख़त्म होते जा रही है. खुद ही इंसान अपनी नॉलेज ख़त्म करता जा रहा है. क्या मैसेज है आज के दिन? आज एक नॉलेज जो है ना, हर बच्चे के हाथ में नॉलेज है बिकॉज दे आर हैविंग अ मैकेनिज्म टूल. मोबाइल है, गूगल है, जिसको उसको लगता है कि मेरी मैम ने आज बात कही, शायद मैम गलत बोला है, वो फटाफट गूगल खोलता है, उसका मीनिंग ढूंढता है कि हाँ मम्मी ठीक कह रही है, मैम ठीक कह रही है, कि मेरे को गूगल ठीक कह रहा है. सो उसके लिए एक अनलिमिटेड नॉलेज है, पर उसको कहीं ना कहीं अपने आप को सीमा बांधना पड़ेगा, डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि कौन सी नॉलेज उसके लिए किस एज में ज़रूरी है. आपने मोबाइल की बात करी, लगता नहीं जब से मोबाइल आया है हमने भूलना शुरू कर दिया है. हमारी मेमोरी ख़त्म होती जा रही, क्योंकि मोबाइल पे डिपेंड हो गए, अपने आप पे डिपेंड होना ख़त्म कर दिया हमने. कैसे देखते हैं मोबाइल को भी आप? सर मोबाइल एक सुविधा है, बट किसी भी चीज़ का एक्सेस एक यूजेज जो होगा वो हमारे को नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगा. वो हेल्थ इश्यूज़ भी देगा, मेंटल इश्यूज़ भी देगा, क्योंकि सब कुछ खुला है. एक बहुत कहते हैं ना, लाइब्रेरी में जाओ तो दिखता है कौन से सेक्शन में जाएँ, साइंस में जाएँ, मैथ्स में जाएँ, लिटरेचर में जाएँ, कौन से सेक्शन में जाके बुक को पढ़ें. सेम इज़ विद द गूगल, कि बच्चे को यही नहीं पता कि मेरा क्षमता क्या है, मेरा टेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, और मैं किस तरफ अपने आप को फोकस कर सकूं. क्योंकि उसके लिए सब कुछ हायर फ्लायर हो गया, अनफोकस्ड हो गया, कि वो कोई चीज़ फोकस करके किसी चीज़ पे वो पर्टिकुलर नहीं जा पा रहा. और उसके लिए एक ज्ञान का वो कहते हैं ना समुंदर है, पता ही नहीं है कि कहाँ डुबकी लगानी है उसको, वो डूब रहा है. एक और बात इसके साथ जुड़ी है, मोबाइल वो ज्ञान है, हम जहाँ मर्जी जा सकते हैं, और बच्चे मोबाइल खोलकर गलत दिशा की ओर भी जाते हैं. अगर पीछे हमने सुना कि किसी बच्चे ने मोबाइल से देखा कि बम कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे करते हैं, गलत रास्ते पे कैसे चलते हैं. मोबाइल एक ऐसी खुली किताब है जिससे बच्चे भटकते भी हैं. कैसे देखते हैं एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर आप? सर इसका सलूशन यही है कि बच्चे के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, उनको उन्होंने मोबाइल पकड़ा दिए. अब इतनी जो मर्जी देखे, प्लस उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीकिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को जब उन्होंने पेरेंट्स ने मोबाइल पकड़ा दिया है
वो बच्चा बोलना ही नहीं सीख रहा, वो सिर्फ देखना सीख रहा है। विजुअलाइजेशन आ रही है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत लेट हो रही है। जो मैं अपनी क्लास में या अपने जो हम रिसेंटली अपने बच्चों में ये सिनेरियो देख रहे हैं कि जो बच्चे के साथ माँ 2 महीने के बाद उसके साथ hunगारे भर के बातें करती थी, बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट करती थी, वो चीज़ें आज 3 साल का बच्चा भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्योंकि उसके साथ बात करने वाला घर पे कोई है ही नहीं। ओनली मोबाइल इज़ देयर टू एंटरटेन समझ लो, चाहे वो जो भी सीख रहा है सिर्फ सुन रहा है और देख रहा है। उसका विजुअल और हेयरिंग डेवलपमेंट हो रही है। स्पीकिंग प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। ये सबसे बच्चे को मोबाइल घुमा देते हैं। यस, कहीं पे भी उस बच्चे के अंदर जेस्चर्स नहीं आ रहे, इमोशनल वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, उसकी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। किसी भाव को अगर माँ को जप्पी लगा के एक्सप्रेशन है वो भी ख़त्म हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बच्चे इनसेंसिटिव बन रहे हैं और हाइपर हो रहे हैं। अगर ज़रा सा उनसे मोबाइल ले लो तो वो गिड़गिड़ा के और लेट के किसी तरीके से भी ज़िद करके कि मेरे को मोबाइल चाहिए ही चाहिए। वाई? बिकॉज उसको उसकी दुनिया उसने उसके आसपास ही बना दी। जबकि हमारे घरों में होता था कि पूरा परिवार होता था, कोई आ गया है तो बच्चा पूरा परिवार छोड़ के अपने मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड, कजन्स के साथ एंटरटेनमेंट। अब बच्चे को कह दो कोई नाराज़गी हुई है, उसको अपना टेम्पर कंट्रोल करना ही नहीं आ रहा। वो साथ में मैंने तो ब्लॉक कर देना तेरे को, उसको अपना क्या कहते हैं जेस्चर ही नहीं मेंटेन करना आ रहा कि इमोशन लेवल को बैलेंस कैसे करना। सबसे बड़ी समस्या आ रही है। माँ के आंचल की बात करके जब तक गए, ये माँ की ममता है, ये टीचर का आज के दिन प्यार है जो बच्चे के प्रति है। मुझे लगता है कि आज के दिन इन प्रिंसिपल से, इन टीचर से बच्चों को सीखना चाहिए हमने कैसे आगे बढ़ना।